ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः रभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। निर्ममत्व की भावना के साथ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और ज्ञानी हूँ, योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ, ऐसा चिंतन करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से ज्ञात होता है और इस चिंतन के माध्यम से ही अंदर जो है वह जब निर्मत्व भाव जागता है तब कर्म की नजरा निरंतर होती रहती है। कर्म की नजरा करने के लिए, कर्मों का संवर करने के लिए निर्ममत्व का चिंतन करें, क्योंकि ममता भाव ही चिपकाती है इसको, कर्मों को। जैसे आपके शरीर पर तेल लगा हुआ है, यानी घी लगा हुआ है तुप्पा, और यदि आप बाहर निकलते हो तो बाहर आसमान में, प्रकृति में जो वर्गणाएं घूम रही हैं वह करें वर्गणाएं कर्ण रूप परिणत होकर के और क्या करती हैं, वह आत्मा से चिपकती हैं। कैसे चिपकती हैं? तो जैसे आपने तेल लगाया शरीर में, ठीक है ना, तो बाहर निकल गए तो धूल के कण जो घूमते रहते हैं वो आकर के शरीर पर चिपकती हैं। वैसे आत्मा में जो चिकनाहट है, ममत्व भाव है, वह जो ममत्व भाव रहता है उसके माध्यम से प्रकृति में जो कर्म वर्णाएं हैं वो कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा से चिपक जाती हैं। इसी का नाम है कर्म का बंध होना। इसलिए आप जैसे धूल की चिपकन से बचने के लिए तेल लगा करके बाहर नहीं निकलते, है ना, उसी प्रकार से यदि आपके लिए कर्म की चिपकन नहीं चाहिए, कर्मबंध नहीं चाहिए, तो ममत्व का भाव लगाकर मत रखो। ममत्व लेकर के मत चलो। दुनिया में ममत्व का भाव लेकर चलोगे तो कर्म का बंध होगा। कहीं भी जाओ तो, कहीं भी चले जाओ, धूल चिपकेगी यदि चिकनाहट है तो। इसी प्रकार से यदि ममत्व भाव है तो कहीं भी रहो, कर्म का बंध होगा। और ममत्व भाव नहीं है तो कहीं भी रह जाओ, आपके लिए कर्म का बंध होने वाला नहीं है। समझ आ रहा? तो ममता भाव का त्याग करने का कहा। अब यहाँ पर कहते हैं निर्ममत्व की भावना करने वाला सोचता है कि शरीर आदि के संबंध से प्राणियों का क्या होता है, क्या फल मिलता है। यदि हम शरीर से ममता भाव रहते हैं या शरीर के प्रति हम ममत्व भाव बना करके चलते हैं तो आखिरकार मिलता क्या है इससे? तो देखिए, स्वयं खोज लीजिए इसका समाधान। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो बता ही रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दुख संदोह भागित्वम संयोगादेह देहिनाम त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः।
यह संयोगा देहिनाम दुख संदोह भागित्वम, इस संसार में देहादि के संयोग संबंध से देही नाम माने प्राणियों को दुख संदोह माने समूह को भागित्वम भोगना पड़ता है। ततः इसलिए एनम अनंत क्लेश भोगना पड़ते, इसलिए इस समस्त संबंध को मन वच काय भी, मन वचन और काय की क्रिया से हुआ करते हैं। तो क्या करना, मन से वचन से काय से, मन वच काय कर्म भी त्यजामी, मैं इनका त्याग करता हूँ, छोड़ता हूँ। संसार में देह आदि के संबंध से प्राणियों को सुख दुख भोगना पड़ते हैं, अनंत क्लेश भोगना पड़ते हैं। इसलिए समस्त संबंध को जो मन वचन काय की क्रिया से हुआ करते हैं, सो मन से वचन से काय से छोड़ता हूँ, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी संसार में आश्रव है, जो भी कर्म का बंध है, वह सब मन वचन काय से होता है। मन वचन काय का नाम है योग शाश्व, और योग ही आश्रव का कारण है। तो आश्रव के कारण से बचने के लिए मन वचन काय की क्रिया को विराम देना पड़ेगा। जब तक मन वचन काय की क्रिया चलेगी तब तक आश्रव से रुक नहीं सकते। मन से वचन से काय से संबंध रखोगे पर पदार्थ से तो नियम से कर्म का बंध होगा। अभिप्राय यह है कि मन वचन काय का आलम्बन लेकर के चंचल होने वाले आत्मा के प्रदेशों को भावों से रोकता हूँ। योग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं योग? जिसके माध्यम से, जिसके परिस्पंद से आत्मा में परिस्पंद या चंचलता उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है? योग है। समझ गए? तो आत्मा में चंचलता कैसे होती है? मन वचन काय चंचल होता है तो आत्मा में चंचलता उत्पन्न होती है, और चंचलता उत्पन्न होती है तो कर्म का बंध होता है। इसलिए मन वचन काय चंचल कब होते हैं? जब पर पदार्थ से ममत्व आदि भाव रखते हैं, संपर्क रखते हैं। इसलिए संपर्क हटा दो तो मन वचन काय की क्रिया रुक जाएगी तो आश्रव भी रुक जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, मन वचन काय आत्मा से भिन्न है कि आत्मा की? मन वचन काय पौद्गलिक है। कैसे हैं? चूंकि आत्मा से संपर्कित हैं, आत्मा से उनका संबंध है, लेकिन सही मायने में तो देखा जाए ये सारे हमारे आत्मा से पृथक हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? वो अभ्यास नहीं कर पाते कि आत्मा से भिन्न है। हम इस प्रकार का चिंतन नहीं कर पाते मन वचन काय हमारी आत्मा से भिन्न है। तो आत्मा मन वचन काय से भिन्न इस प्रकार के अभ्यास से सुख रूप एक फल वाली मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मन वचन काय से आत्मा अभिन्न है। इस प्रकार के अभ्यास से जो दुख रूप एक फल वाले संसार की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि मन वचन काय हमारे आत्मा के हैं, ऐसा आप चिंतन करते हो ये आत्मा ही हैं, तो दुख रूप फल मिलता है। और ये आत्मा से भिन्न है मन वचन काय, ऐसा चिंतन करते हो, इनको दूर रखने का अभ्यास करते हो, भिन्नता का अभ्यास करते हो, सुख रूप फल मिलता है। अब आपको क्या करना, सो आप समझ लीजिएगा। क्योंकि समाधि तंत्र में भी पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, सौ बुद्ध्या यत्तु गृह्यात्, अपनी स्वयं की बुद्धि से इस चीज को ग्रहण करिएगा। क्या करिएगा? कि मन वचन काय की चंचलता से कर्म का बंध होता है, जबकि मन वचन काय हमारे आत्मा से भिन्न है। समझ रहे ना? यदि ऐसा चिंतन करोगे मन वचन काय हमारी आत्मा से भिन्न है, तो आप कर्म बंध से बच जाओगे और दुख से बच जाओगे, सुख मिलेगा। और यदि मन वचन काय को अपने आत्मा के मान के चलोगे तो कर्म का बंध होगा और दुख मिलेगा। अब आप अपनी बुद्धि से सोचो, है बुद्धि आपके पास? बुद्धि तो है पर राग रूप है।
रागनी लगती है। मन को अपना मानता, वचन को अपना मानता, काय को अपना मानता, इतने ही नहीं मित्र को अपना मानता, पत्नी को अपना मानता, पुत्र को अपना मानता। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसको पृथक मानना, किसको? मन वचन काय को। जो मन वचन काय से पृथक हैं, पृथक ही घूम रहे हैं, जो उनको पृथक नहीं मान पाता अपने से, उनको दूर नहीं देख पाता, तो क्या होगा? समझ आ रहा ना? जैसे कई बार आप लोग सीरियल देखते हो टीवी में, मोबाइल में, तो सीरियल देखते देखते आप रोने लगते हो, भावुक हो जाते हो, जबकि पता ही सीरियल है, ओरिजिनलिटी नहीं है ना? फिर भी आप भावुक हो जाते हो। मतलब मायना क्या है? मायना ये हुआ कि आप जब सीरियल को सीरियस देखते हो, नॉर्मल वे में नहीं ले पाते हो, तो जो सामने सीरियल चल रहा है घर परिवार का, इसे कैसे आप सीरियस होकर नहीं देखोगे? कैसे नॉर्मल हो पाओगे? बहुत कठिन है। एक बार की बात है, एक बहुत अच्छे प्रचारक थे, जो कि नेता थे, वो अच्छा उद्बोधन दे रहे थे, बहुत अच्छा उद्बोधन, इतना अच्छा उद्बोधन दे रहे थे, इतना उद्बोधन विपक्ष में। बस विपक्षी व्यक्ति को उठा और उसने जूता फेंक करके मार दिया। किसको? नेताजी को। सब लोग उसको पकड़न दो, बिल्कुल मत पकड़ो। पुलिस सही मायने में तो इसको समझ में आया है। किसको समझ में आया है? और ये सीरियस ले रहा है, बाकी सब सीरियस नहीं ले रहा है। कौन सीरियस ले रहा है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिंच हुई तो इसने क्या किया? जूता फेंक करके मांगा। मतलब सही प्रभाव मेरे वक्तव्य का इसी पर पड़ा है। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? ऐसे कर्म जूता फेंक के मारता है। समझ आ रहा है? सही प्रभाव उस जीव पर पड़ता है जो उसे आत्मसात कर लेता। और आप लोग यही हो, वक्तव्य को आत्मसात कर लेते हो। बोलने वाला बोल रहा है, बोलने तो नहीं, अंदर जो आपको पिंच होती है, समझ में आ रहा ना? वही ममत्व भाव बताता है। सामने वाले ने कुछ बोला, आप प्रभावित हो गए। जो प्रभावित होने की परिणति है ना, यही ममता भाव को दर्शाती है। समझ में आ रहा? बाहर क्या घटना घट रही? जब आप नेता के भाषण कैसे बिना निर्मत्व भाव के नहीं सुन पाते, सीरियल निर्मत्व भाव के नहीं सुन पाते हो, तो फिर ये संसार में मन वचन काय को पृथक है, ऐसे कैसे स्वीकार कर पाओगे? आप कितने जल्दी प्रभावित हो जाते कि नहीं हो जाते? जबकि मन वचन काय मेरे नहीं है। जब मन मेरा नहीं, वचन मेरा नहीं, काय मेरा नहीं, तो सामने वाला किससे क्या कह रहा है? मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा का परिचय सामने वाले को हो नहीं सकता। सुन रहे? तो मानते हो क्या परिवार हमसे पृथक है? बिल्कुल नहीं। शरीर तो दूर की बात होगी, शरीर को कैसे पृथक मानोगे? तो फिर कैसे आप कर्म से बंधोगे? कैसे आप दुख से छूटोगे? नहीं महाराज, कर्म का सिद्धांत मत दो, हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आप कर्म का सिद्धांत दे रहे हो। स्वयं की बुद्धि तो लगाओ भैया, स्वयं की बुद्धि लगाओ। 100 बुद्धियाँ यहाँ पर कह रहे हैं, ये सब दुख देने वाले हैं। मन वचन काय से इन सबसे पृथक कोई चिंतन करो, तब आनंद आएगा। बाकी तो दुख के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? जिससे आपकी मित्रता रहती है, उसे कुछ भी हो जाए तो आपको तकलीफ होती है, और 2 दिन बाद दोषी टूट जाए तो उसको तो ऐसा हो नहीं था, जानता था, फिर क्या हो गया? क्योंकि ममत्व भाव था, सो तकलीफ हो रही थी, और ममत्व भाव चला गया, सो उसको तकलीफ हो रही, तो अपन खुश हो रहे। फिर उसकी तकलीफ होती थी तो अपन को तकलीफ होती थी, अब उसको तकलीफ ना हो तो अपन को तकलीफ हो जाती। ये क्या है? ये तो ममत्व भाव का परिणाम है। समझ रहे ना? इसी प्रकार से मैं कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप इन मन वचन का को भिन्न नहीं मानोगे, तब तक तकलीफ होगी, दुख मिलेगा। उसको भिन्न मान लोगे, इसको तकलीफ देते हुए आप खुश रहोगे। उपवास करते हुए, व्रत करते हुए, इस शरीर को मन वचन काय को कंट्रोल में करते हुए भी आप सुख का अनुभव करोगे, क्योंकि आपका ममत्व भाव हट गया है। यही सुख का कारण है। समझ आ रहा है आपको? हाँ भैया, हमारा तो उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। अरे हम तो उसको मित्र समझते थे, तो ऐसा निकला। अब कितने खुश होते हो उससे दोस्ती तोड़ते हुए। यदि कोई दगा दे दे, धोखा दे दे आपको, तो उससे दोस्ती तोड़ते हुए कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। भैया मैं तो कहाँ उलझ गया था, किसी व्यक्ति से दोस्ती कर ली थी। ऐसे आचार्य कहते, हे आत्मा, तूने किससे दोस्ती कर ली है? मन वचन काय और इससे संबंधियों से। उसको छुटकारा, उससे छूट जाओ, निर्मत्व भाव हो जाएगा, तो आप हमेशा सुखी हो जाएंगे।
क्योंकि किसी भी वस्तु का संबंध मन वचन काय की क्रिया के बिना संभव नहीं है। जब तक मन वचन काय की क्रिया नहीं होती तब तक किसी संबंध नहीं होता, या तो मन से होगा या वचनों से होगा या काया से होगा संबंध। और ये मन वचन काय यदि हमने पृथक मान लिए तो संबंधी अपने आप पृथक हो जाते। समझ गए? जब अपने बालों का अपने से पृथक बना है, फिर अपने बालों का नहीं आया, ऐसा नहीं आया। जब अपने बालों का अपने से पृथक बना है तो फिर अपने बालों का कैसे नहीं रहेगा? हाँ, बस ये चिंतन करो, जब ये हमारे बाल हमसे पृथक हैं तो अपने बाले भी अपन से पृथक होंगे। समझ रहे ना? इसलिए केसुंज करो, अपने बालों को भी अपने पास मत रखो, अपने बालों को भी मत रखो, सब अलग कर दो। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले अपने बालों को ही छोड़ना पड़ता है और अपने बालों को उखाड़ना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज अपने बालों का ख्याल रखा करो। हम कहते हम अपने बालों का खूब ख्याल रखते हैं, 3 महीने में उखाड़ के अलग करते हैं। तो मुझे है ना, क्योंकि अपने बालों को ज़्यादा सर पर चढ़ाना नहीं, ज़्यादा मुँहे लगाना नहीं। जब अपने बाले सिर पर चढ़ें और मुँहे लगें तो उनको उखाड़ के अलग कर देना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि अपने बालों से तकलीफ होती है। मैं अपने बालों से तकलीफ नहीं उत्पन्न करता, मैं अपने बालों से कर्म की निजरा करता हूँ, अपने बालों से कर्म की निजरा करता हूँ और अपने बालों से भी कर्म की निजरा करता हूँ। समझ आया ना? बस इतना है कि अपने बालों की किसी के सामने बैठ के कटाई नहीं करता और अपने बालों की भी किसी के सामने कटाई नहीं करता है। अकेले बैठ के खींचता हूँ और अकेले बैठ के खींचता हूँ। समझ आया? ये अपने बालों की बहुत कठिन काम। लोग तो पूरी ज़िंदगी अपने बालों को संभालने में निकाल देते हैं और अपने बाल बच्चों को संभालने में निकाल देते हैं। बोलो ना भाई? हाँ, अपन अच्छे बाल लें, बच्चे सबसे अच्छे। बालों को भी नहीं संभालना और बच्चों को भी नहीं संभालना, पूरी झंझट समझ आ रहा? बाकी आपका सब ऐसे एक, ये तो बालों को संभालने में लगाते या बच्चों को संभालने में निकाल देते हो। निकालते कि नहीं निकालते? जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने बालों को संभाल के निकलते हो और अपने बाल बच्चों को संभाल के निकलते हो। बोलो ना भाई? निकलते कि निकलते? सबसे ज़्यादा विकल्प आपको अपने बालों से होती। ये झरना नहीं चाहिए, कि ये सफ़ेद नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और आपको अपने बालों से बहुत विकल्प रहता है, हमारे बाल बिगड़ना नहीं चाहिए, हमारे बाल बच्चे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। करते कि नहीं करते? लेकिन याद रखो, अपने बालों को खूब स्नेह दो, तेल एने खूब दो। अगर एक दिन नहीं दे पाओ तो रुखसत ही मिलती है, कभी उनसे स्नेह नहीं मिलता, चिकनाहट नहीं मिलती। ऐसे अपने बालों को खूब स्नेह दो। जिस दिन नहीं दे पाए, महाराज जी देखो तक नहीं, यहाँ से बात तक नहीं दिया, उनसे कभी प्रेम नहीं मिला, सब रुखसत ही मिलेगी। समझ आ रहा? ये अपने बालों की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन अभी आपको बता दी कि मन वचन काय हमारे नहीं हैं, ये हमें भान होना चाहिए। सब हमसे, हमारी आत्मा से पृथक हैं, जिन्हें हमने अपनी आत्मा के मान रखे हैं। यही करबंध का कारण है। किसका कारण है? निरंतर ही करबंध करा रहा है। इसलिए कहा है कि इससे संबंध तोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि मन वचन और काय ये तीनों जीव से भिन्न हैं और पुद्गल के उपकार हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा भी है तत्वसूत्र में, शरीरवान मनः प्राणा पाणा पुद्गला नाम। ये सब शरीर है, वचन है, मन है, श्वासोच्छ्वास है, ये सब पुद्गल के उपकार हैं। इसके उपकार हैं पुद्गल के। लेकिन कौन मानता है ये पुद्गल के उपकार हैं? जिससे कर्म की निजरा करना वो मानता है, जिसे कर्म बंद करना है वो एक होकर के मानता है। तो ये मन वचन काय मेरे नहीं है भैया। पुद्गलों के इस प्रकार की भावना करने से दुखों की परंपरा को देने वाले संयोग अथवा संबंध आसानी से छूट जाते हैं। क्योंकि जब मन वचन काय मेरे नहीं है तो मन वचन काय ने जिसको अपना मान रखा है वो संबंध भी अपने आप विच्छेद हो जाता है। जब काया मेरी नहीं, जब मन मेरा नहीं, वचन मेरे नहीं, तो मेरा फिर कुछ हो ही नहीं सकता। ये भाव कभी आपके मन में आया कोई मेरा नहीं हो सकता? नहीं महाराज जी, ऐसा भाव करेंगे तो डर लगने लगेगा, मेरा कोई नहीं है, ये भगवान मेरा क्या होगा। पर हकीकत तो यही है, कोई किसी का नहीं है और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी।
ये शरीर भी छूट जाता है, मन भी छूट जाता है, वचन भी छूट जाता है, सब यहीं पर छूट जाता है। मात्र आत्मा आत्मप्रदेशी इस शरीर से बाहर निकलते हैं। लोग कहते हैं बताओ महाराज जी मरने के बाद क्या होता है? तो मरने के बाद शरीर यहीं पड़ा रहता है ना, आत्मा यहाँ से निकल जाती है और आत्मा अंतर्मुहूर्त बाद दूसरी पर्याय को ग्रहण कर लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा भटक रही है, आत्मा भटकती नहीं। हाँ, कुछ आत्माएं देव पर्याय को प्राप्त कर देती हैं, व्यंतर आदि पर्याय को, सो वो कहीं यहाँ वहाँ विचरण करती हुई दिखाई देती हैं। यत्र तत्र विचरन्ति थी व्यंतरा, जो व्यंतर जाति के देव होते हैं यत्र तत्र विचरण करते हैं। इसलिए आप कहते हो इसकी आत्मा भटक रही, आत्मा कभी नहीं भटकती। शरीर से निकलने के बाद तत्काल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, अंतर्मुख समय लगता है, ये होती प्रक्रिया। समझ आ रहा ना? इसलिए मन वचन काय सब यहीं पर छूट जाता है, सब जल जाता है, सब समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर लोग उसको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। समझे ना? जिंदा में दिल जलाया, जब तक जीवित रहे तब तक लोगों ने दिल जलाया, मरने पर एड़ी से लेकर चोटी तक फुल जलाया। हाँ, ऐसे करते हैं। और क्या करते हैं बताओ? जिंदगी में दिल जलाते रहते हैं और अंत में पूरा जला देते हैं। इसी ये दुनिया है। हाँ, इसी तो कहता हूँ जिन बच्चों के प्रति इतना मोह है वो बच्चे जीवन में दो काम कर सकते हैं, या दो में से एक कोई कर सकते हैं। आप पूछिए कौन सा? या तो दाग देंगे या दगा देंगे। नहीं समझे? दाग माने होता है आग, है ना, अंत समय, या फिर दगा देंगे, धोखा देकर के दूर हो जाएंगे। समझ रहे ना? बस आपके बच्चे दो ही काम कर सकते हैं, या तो दगा दे करके आपसे दूर रह जाएंगे या अंत में आपको दाग देंगे। इसके अलावा तीसरा काम नहीं करने वाले। जिनके लिए इतना पाप कर रहे हो, जिनके संयोग से इतना सारा का सारा कर्म का बंद कर रहे हो, सुन रहे ना, जिसके कर तू चलता इतना पाप, वो तो स्वर्ग में सुख भोगते, तो नरकों में जाकर के दुख भोगता है। जिनके लिए इतना पाप किया तुमने, समझ आ रहा? इतना पैसा क्यों जोड़ा आपने? आपको कमी करनी बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, रात दिन इनके लिए करना, इनके लिए करना, इनके लिए करना, इनके लिए करना लगा रहता है। वो तो अच्छे से मस्ती से स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, तुम कहाँ चले गए? ये सब जोड़ जोड़ करके रख करके, सुन रहे हो ना? अच्छे सुन लेना। हाँ, हम पहले मिलते तो फिर तो ले जाते तुम्हें। फंस गए महाराज जी? नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, अभी भी छोड़ सकते हो। जब जागे तभी सवेरा, बाकी जिंदगी भर बना रहेगा अंधेरा। अभी भी जाग गए तो जाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इनको तो मिल रहा है, ये कहाँ बुद्धि से चीत रहे, इनको मिल रहे हैं, उनको भी तो है। देखो ना, मिलना सरल है लेकिन उसका उपयोग कर पाना, समझ पाना बहुत कठिन है। लगता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन का होता है। किसी ने कहा भी है यदि आपको 1-2 महीने सुख पाना हो तो शादी कर लो। कितने? 1-2 महीने सुख चाहिए हो तो शादी कर लो। और उन्होंने कहा यदि आपको 1 सप्ताह तक सुख चाहिए हो तो कहीं पिकनिक पर चले जाओ। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? और आपके लिए 10 मिनट का सुख चाहिए, आधा घंटे का, तो भोजन कर लो, उन्होंने बताया। और यदि आपको 2-4 घंटे का सुख चाहिए तो नींद ले लो। सुन रहे? और किसी ने ये भी कहा है यदि आपको जीवन भर का आनंद लेना है तो संत बन जाओ, आपको जीवन भर का आनंद है। एज यू लाइक, कहीं नहीं लेना। अच्छा ही बताओ, जब कभी पहले चोट लग जाती थी हाथ वगैरह में तो हल्दी लगा देते थे। क्या लगा देते थे? हाँ, चोट लगने के बाद हल्दी लगाई जाती थी। अब ऐसी कौन सी चोट है जो लगने से पहले, चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है? शादी। शादी एक ऐसी चोट है पहले हल्दी लगा जाती, बेटा पहले लगा लो, चोट तो लगनी है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग नहीं सोच पाते इतना, सोचा करो, थोड़ा चिंतन किया करो। हाँ, पहले बेटा पहले ही मलम कर दी जाती है, बाद में तो फिर तुम्हें उठाने क्योंकि उसका नाम हस्बैंड है। हंस हंस के बैंड बजता है तो समझ में आता है कैसा हस्बैंड है। हाँ, बजता है पट 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 पट। चलिए, तो जो संबंध आप रख रहे हो मन वचन काय से, यही संबंध तो है, और कौन सी है? शादी विवाह तो संबंध होते हैं, और क्या। एक बार बने फिर दूसरा परिवार तीसरा, फिर जुड़ते जाते, संबंध बनते चले जाते हैं। जैसी चोट खाने वालों से क्या बताएं, 100 बुद्धि लगाओ,
स्वयं की बुद्धि लगाओ कि तुमने हल्दी पहले लगा के चोट खाई है, अब हल्दी काम नहीं करेगी। पहले ही लगा ली तुमने, पहले ही सब कुछ हो गया, अब क्या करोगे? बड़ा मुश्किल होता है। हकीकत बोलना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। कोई लोग कहेंगे नहीं महाराज जी हम चोट नहीं खाए हैं, हम तो बहुत खुश हैं, हमारी पत्नी बहुत अच्छी, हमारे पति बहुत अच्छे। यहाँ कर्म बंध की अपेक्षा कहा जा रहा है। किसकी अपेक्षा? कर्म बंध तो हो ही गया। जैसे तुमने संबंध स्थापित किया वैसे ही, अभी शादी नहीं हुई, हाँ, तो अभी कर्म का बंध शुरू, क्योंकि तुमने वह चेतन परिग्रह को स्वीकार कर लिया, घर गृहस्थी के बंधन को स्वीकार कर लिया। तो कर्म की मार कह रहा हूँ। किसकी मार कह रहा हूँ? कर्म की मार। पत्नी की मार नहीं कह रहा हूँ, पति की मार नहीं कह रहा हूँ, मार एक गृहस्थी की मार नहीं कह रहा हूँ, कर्म की मार। कर्म की मार से तुम कभी बच ही नहीं सकते। ये यहाँ कहने का तात्पर्य आप अच्छे रहें, सुखी रहें, ये नहीं कह रहा हूँ शादी में आप अच्छे सफल हों, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कर्मों की मार से तो बच ही नहीं सकते, ये पक्का है। कहीं चले जाओ तुम, क्योंकि तुमने मन वचन काया से संबंध किसी न किसी चीज़ से रखा है। अब आगे कहते हैं भावना करने वाला, ऐसी भावना करने वाला क्या करता है? सोचता है। क्या सोचता है? कि शरीर और जीव का संबंध आगम में बताया गया है और उस संबंध के कारण ही जीव का मरण होता है, जीव को रोग आदि होते हैं, और जब जीव का मरण आदि होता है तो उससे भय आदि भी उत्पन्न होता है। ये नियम है। तो उस भय आदि को कैसे जीता जाए महाराज, अब तो बताओ। क्योंकि जब कभी भी शरीर और जीव का संबंध होगा तो मरण आदि होंगे, रोग आदि होंगे, तो भय उत्पन्न होंगे। उस भय को हम कैसे जीतें? मरण के भय को, है ना, रोग के भय को, सामने वाले के बिछड़ने के भय को। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, अब जवानी से बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आ गया, अब तो बिल्कुल यमराज आएगा। ये सारे भय से हम कैसे मुक्त हों? तो कह रहे हैं ना मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो व्यथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न यवैतानि पुद्गले। मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? आत्मा। आत्मा कैसी है? अजर अमर शाश्वत है। पहले ये सद्धान करो, फिर चिंतन करो। क्या करो? मैं मृत्युर नाम, मेरी मृत्यु नहीं, कुतः भीति, तब डर किसका? मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, मेरी मृत्यु होती नहीं, इसलिए कुतः भीति, तब डर किसका? मैं व्याधर ना व्यथा कुतः, मुझे व्याधि माने रोग नहीं है, तब व्यथा कुतः, फिर पीड़ा कैसे? न अहम बालः न अहम वृद्धः न युवः, न मैं बालक हूँ, न मैं बूढ़ा हूँ, न मैं जवान हूँ। एतानि पुद्गले, ये सब बातें, ये सब दशाएं पुद्गल में ही पाई जाती हैं। क्या मायना हुआ? मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो डर किसका? डर समाप्त हो गया। अब रोग की पीड़ा, तो भैया मुझ में व्याधियाँ होती नहीं, मुझे कोई रोग होता नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, तो पीड़ा किस काम की? समझे ना? भय समाप्त हो गया, फिर पीड़ा समाप्त हो गई, फिर मैं ना बालक हूँ, ना बूढ़ा हूँ, ना जवान हूँ, तो चिंता किस बात की? चिंता समाप्त हो गई। ये सब पुद्गल के बस आनंद में जीवन हो गया। भय से रहित, किससे रहित? भय से रहित, पीड़ा से रहित और चिंता से रहित। और तीन चीज़ें तो हैं ही संसारी प्राणी, इसमें तो लिपटा हुआ है। या तो भयभीत है, या पीड़ाग्रस्त है, या फिर चिंताग्रस्त है। और जब ये चिंतन करोगे तो अपने आप आपका भय, पीड़ा, चिंता समाप्त हो जाएगी। आचार्य कहते हैं क्या चिंतन करें जिससे भय, पीड़ा और चिंता समाप्त हो जाए? तो चिंतन करो मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, शरीर छूटता है, इसलिए भय किसका? और
आत्मा को रोग नहीं होते, शरीर को होता है, सो व्याधि नहीं है तो पीड़ा किस काम की, दुख किस काम का, दुख होता ही नहीं है। और ना मैं बूढ़ा हूँ, ना जवान हूँ, ना वृद्ध हूँ, तो कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन करोगे तो आपकी चिंता, भय और उसके साथ साथ पीड़ा समाप्त हो जाएगी। बहुत कठिन है ऐसा चिंतन करना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बहुत कठिन काम है। ऐसा चिंतन कभी आया? नहीं आया, इसलिए दुखी हो। एक बार चिंतन करो, बैठ करके मनन करो कि मैं शरीर हो नहीं सकता, मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। छूटता कौन है? शरीर। मिलता कौन है? शरीर। मृत्यु किसकी होती है? अच्छा, वो तो पहले से मरा था। उसका संबंध छेद हो गया। क्या हो गया? पुद्गल तो हमेशा मृत्यु को प्राप्त था, उसका संबंध छूट गया। समझ रहे ना? ऐसा संबंध ही तो दुखदाई है। अब संबंध देखो, अब चिंतन करो, एक कपड़ा आपका पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। अब किसी को मान लो शरीर छूटने का दुख है, तो उसे समझाओ, उसे बताओ, देखो जैसे एक कपड़ा है, पुराना हो गया, फट गया, मैला कुचैला, काम में नहीं आ रहा, तो अब क्या करते आप? उसको उतार करके दूसरा पहन लेते हो, अप टू डेट बन जाते हो। वैसे आचार्य कहते हैं कि पुराना शरीर हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, इसको सल्लेखना के द्वारा छोड़ दो, वैकृत शरीर मिल जाएगा, ऊपर जाकर के सुंदर शरीर मिल जाएगा। ऐसा विचार करो। समझ आ रहा ना? जैसे कपड़े बदलते हो, वैसे शरीर को बदलने का भाव आ जाए तो आदमी को मरने का भय अपने आप समाप्त हो जाए। कपड़ा ही तो बदलना है। उसमें तो लिखा है कि मृत्यु आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है, क्योंकि सब नई नई चीजें दिलाता है। आपको स्वर्ग का सुख देता है, इसी मृत्यु स्वर्ग का सुख दे, वो बुरा कैसा? यदि मरण नहीं होगा तो ये पर्याय नहीं छूटेगी, नहीं छूटेगी तो आगे स्वर्ग जैसा सुख कैसे आपको प्राप्त होगा? समझ में आ रहा है आपको? पर बहुत कठिन है, जो हमें मिल गया वो छोड़ना बहुत कठिन है। नाली के कीड़े को नाली अच्छी लगती है, कबाड़ी को कबाड़ा अच्छा लगता है, कुत्ते को वही गंदगी अच्छी लगती है। ऐसी संसारी प्राणी को जो मिल गया वो छूट ना जाए ऐसा लगता है, पर छूटेगा तो बेटा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, कितनी पकड़ के रखना ही छूटेगा। बस उस समय भाव रखो कि मेरी मृत्यु नहीं, मुझे भय किसका, मुझे कोई रोग नहीं, मुझे पीड़ा किसकी, और मेरी पर्यायें बदल रही, ये सब जवान बूढ़ा ये सारी चीज़ें, नहीं तो चिंता किस चीज़ की। बस ऐसा भाव रखो तो आप इन सब चीज़ों से बच पाओगे, वरना तो रोज़ रोना है, रोज़ रोना है, क्योंकि ये विषय भोग तो कांटों का बिछोना है, इसमें फंस गए तो रोज़ 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 रोना है। रोज़ रोगे आप, एक भी दिन ऐसा नहीं है इसमें आपको कोई ना कोई पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, कोई चीज़ ना हो। आपको नहीं है तो परिजन को होगी, परिजन तो नहीं तो रिश्तेदारों को किसी कहीं लगी रहेगी वो तो, और दिन भर तुम रोते रहो, रात दिन रोते रहो, कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। पर क्या होता पता आपको, मालूम आपको? जब कोई दूर का रिश्तेदार हो मर जाए तो अरे यार जी काय को मर गए, हमें सोचू तक और लग गई, मतलब कोई अंदर टेंशन नहीं है उसका। लेकिन कोई निजी संबंधी हुआ थोड़ा सा तो अरे भैया अभी ख़त्म हो गए, ऐसा हुआ, और संबंधी हुआ तो रो रो करके पूरा हाल कर दोगे। मरा तो है, आपसे ये भी भिन्न था, वो भी भिन्न था, लेकिन जिससे ज़्यादा संबंध था उसके प्रति ज़्यादा रोगे। बोलो ना भाई, तो संबंध रुला रहा है कि आदमी रुला रहा है? उसकी मृत्यु रुला रहा है कि आपका संबंध रुला रहा है? बस वो संबंध तो तोड़ना है, मृत्यु नहीं रुलाती। दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, आप रो रहे क्या? इसलिए नहीं, आपका संबंध रुला रहा है, जो आपको उससे संबंध है। आचार्य कहते हैं किसी की जन्म मरण कुछ नहीं कर सकते आप, संबंध छोड़ दो मत। तुम्हारे सुख दुख किससे हैं? संबंध। ऐसे शरीर से संबंध रखोगे तो सुख दुख होंगे, संबंध तोड़ दो बात खत्म हो गई। और संबंध विच्छेद कर तलाक, सुने ना, सबसे आप तलाक ले लो, पत्नी से नहीं, सबसे, दुनिया के सब चीज़ों से तलाक ले लो। मन से, कोर्ट में जा कर के नहीं, मन से ले लो। मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मात्र व्यवहार है, कर्तव्य है, निभा रहा हूँ, अब जो घटना हो जाए सब हो जाए, तो बस कर्म से बन गए, सबके बीच में रहते हुए भी। पर महाराज जी कितना कठिन काम है, कठिन नहीं होता तो अभी तक मुक्ति नहीं हो गई थी तुम्हें और हमें। कठिन काम है तभी तो, पर ये भाव आज जगा लो
कि हमें ये कठिन काम करना है तभी कल्याण होने वाला है। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में ये श्रद्धान उत्पन्न कर सकें कि मन वचन काय आत्मा से पृथक हैं और उससे जो भी संबंधी हैं वो सब पर हैं। नमो शिवाय।